इंग्लिश हमेशा से सभी के लिए बहुत ही समस्या का कड़ी रही है और इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपको इस बात का उम्मीद और आश्वासन दिला रहा हूं कि जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें अगर आप अपने ऊपर लागू कर रहे हो तो मैं उम्मीद एक नहीं बल्कि ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं देखता हूं कि जो यूपी बिहार के बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और कैसे बोलना। इन सारी चीजों को जो मैंने एनालाइज किया तो देखा कि क्या कमी थी और उसी कमी को दूर करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म को आपको सिखाऊंगा कि कैसे दूर करेंगे। तो आपको मेरे साथ जुड़ना है और जितनी चीजें मैं बताऊंगा आपको उसको अपने ऊपर लागू करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 10 या 15 दिन के अंदर में आप अपने अंदर एक अलग परिवर्तन जरूर देखोगे, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और अंग्रेजी न बोल पाना ये बड़ी समस्या नहीं है। समस्या इस बात की कि हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, हमारे अंदर किस चीज की कमी है। उसी कमी को दूर करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। यदि आप नए हो या आप नहीं बोल पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो और आपको लिखना तक नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हो और इस प्लेटफॉर्म पे पूरी इंग्लिश की क्लासेस जो होंगी मेरे दोस्त वो फ्री कराई जाएगी। आपका स्पोकन का क्लास पूरा फ्री रहेगा और आपको मैं जितना चीजें बताऊंगा बस आपको उसको फॉलो करना है और आप 10 से 15 दिन के अंदर में देखिएगा आपके अंदर आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या विकास कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। तो वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड इट इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज और इसको हमको बोलना कैसे है उस चीजों को हम लोग सीखेंगे मेरे दोस्त। पर साथियों, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेज आपका चल रहा है बिल्कुल फ्री इस यूट्यूब के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको चला रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कैसे बोला जाता है। तो मेरे दोस्त कह रहा है कि अब इंग्लिश बोलना हुआ आसान। क्यों मैं कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ लॉजिक होगी। तो लॉजिक क्या है देखिए, अब हर एक बच्चा व आदमी इंग्लिश बोलेगा, वो चाहे 6 साल से 80 साल का हो या 50 साल का हो, वो हर व्यक्ति इंग्लिश बोलेगा अगर जितनी मैं चीजें बताऊंगा अगर उसको लागू करता है तो। जी मेरे दोस्त, बिल्कुल फ्री क्लास है आपका इस YouTube चैनल पे है और ये पूरा फ्री, इसका कोई पैसा नहीं। जो पैसा आपका है आपके पास रहेगा, बस आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़ना है। बिना पैसे के आप अंग्रेजी सीखने जा रहे हो मेरे दोस्त, तो कितनी बड़ी बात ये है आपके लिए। तो आपको क्या करना है मेरे साथ मेरे दोस्त, इस पे जुड़ना है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। मेरे दोस्त, देयर आर 5 रूल्स, 5 रूल इसके हैं अंग्रेजी के सीखने के लिए जो मैं अपने ऊपर लागू किया और जो चीज मैं बोला हूं, जैसे मैं सिखाऊं वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। क्या करना आपको मेरे दोस्त, देखिए कह रहा है कि 5 रूल्स को आपको फॉलो करना है। ये 5 रूल्स आपको दिखाएंगे वो रास्ता जिस रास्ते पे आपको चलना है मेरे दोस्त। तो बने रहिए आप अंत तक और पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा मेरे दोस्त। चलिए, कह रहा है कि रीडिंग इन इंग्लिश, राइटिंग इन इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, थिंकिंग इन इंग्लिश और लिसनिंग इन इंग्लिश। 5 रूल हैं। देयर आर 5 गोल्डन रूल्स एंड यू विल हैव टू लर्न these rule, then you can speak English very fluently. So we are going to start from reading. Firstly आपको क्या करना है मेरे दोस्त, पहले आपको रीडिंग सीखना है। रीडिंग के बाद आपको राइटिंग सीखना है और मेरे दोस्त उसके बाद इसको क्या करना है, बोलना है। उसके बाद इसके बारे में सोचना है मेरे दोस्त। क्या करना है, सोचना है। और उसके बाद मेरे दोस्त आपको क्या करना है, लिसनिंग, सुनना है। अब सुनना, सोचना, बोलना क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप नए हो, आपको कुछ नहीं आता है तो समझिए कि आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। ये मेरी गारंटी आपके साथ है मेरे दोस्त। जैसे आपने कोई भी, बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं न्यूज पढ़ो, ये करो, कुछ नहीं मेरे दोस्त। मैं जितना बता रहा हूं उतना आपको फॉलो करो बस। बाकी चीजों को भूल जाओ, छोड़ दो। जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान दो। इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश का बुक हो, चाहे क्लास 6 से लेकर 12th 10th जो कुछ भी किताब हो आप अपने पास रखिए मेरे दोस्त। उसको कितना, 20 मिनट आप रीडिंग करिए, 20 मिनट पढ़िए और 20 मिनट उसको मेरे दोस्त क्या करिए, आप लिखिए। जो पढ़ रहे हो उसको क्या करिए, लिखिए। उसके बाद आप उसको क्या करिए, बोलिए। उसके जो भी वर्ड हैं उसको बोलिए। उसके बाद उसके बारे में सोचिए कि ये लिखा क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि यू
आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छा लड़के हो। क्या हो मेरे दोस्त? यू आर अ गुड बॉय। यू लिख लिए, सोचे यू मतलब क्या है, आर क्या है, ए क्या है, गुड क्या है, बॉय क्या है, सोच लिए। उसके बाद इसको सुनो कि क्या मैंने बोला, और ज्यादा दिन नहीं मेरे दोस्त, कुछ ही दिनों तक, मैक्सिमम आपको 1 मंथ या 15, विद इन 15 डेज यू कैन स्पीक इंग्लिश इफ यू फॉलो मी। चलिए, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो 15 दिन मुझे दो मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊंगा अंग्रेजी क्या होती है, बाकी सारी चीजें भूल जाओगे आप, ये मेरी आपसे गारंटी है और वादा भी है मेरे दोस्त। चलिए, अब आपको क्या करना है, इसको सोचना है मेरे दोस्त। सोचने के बाद आपको क्या करना है, इसको सुनना है, सुनना कि क्या मैंने लिखा। अब इसके बाद आपको 20 मिनट स्पीक, उसी को पढ़ के आपको बोलना है, पढ़ना है। उसके बाद मेरे दोस्त इसको सोचना है कि हमने क्या किया, 20 मिनट, ज्यादा नहीं। और उसके बाद आपको 20 मिनट इसको सुनना है। क्या करना है? सुनना है। कोई भी किताब हो, सबसे पहले आपको प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, क्योंकि रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन कमजोर है तो बिल्कुल ना घबराइए, प्रोनाउंसिएशन के टॉपिक और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसके लिए भी मैं आपके लिए साथ जुड़ा हूं। इसके साथ इस यूट्यूब पे आपको पूरी कंटेंट फ्री कराया जाएगा मेरे दोस्त। वो आपका प्रोनाउंसिएशन के टॉपिक भी मैं ही कराऊंगा, स्पेलिंग भी मैं ही कराऊंगा। जितनी गलती आप लिखते हो, कब कौन सा लेटर स्मॉल और कौन सा लेटर कैपिटल होता है, वो सारी चीजों को मैं आप बताऊंगा मेरे दोस्त। पहले मैं आपको बता दूं कि ये रूल क्या है। तो ये 5 रूल हो गए। अब दूसरी बात कि इंग्लिश का जो मेरे दोस्त आपका ये अर्थ है, हमेशा मेरे दोस्त पीछे से निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? पीछे से। अगर मैं कह दूं कि रीडिंग इन इंग्लिश, पढ़ो में इंग्लिश, सही लग रहा है? बिल्कुल गलत। अंग्रेजी में पढ़ो, अंग्रेजी में लिखो, अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में सोचो, अंग्रेजी में सुनो। अब इसका अर्थ निकला। तो इंग्लिश को आपको कहां से निकालना है मेरे दोस्त? पीछे से अर्थ निकालना है। अब आ जाइए, दूसरा क्या कहता है कि फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्त? There are 3 pillars in English language that you will have to follow the 3 rules. तो उन तीनों रूलों को आपको क्या करना है? फॉलो करना है मेरे दोस्त। पहला की, उसके बाद मॉड्यूल, उसके बाद आपका ग्रामर। की का मतलब होता है चाबी। क्या होता है मेरे दोस्त? चाबी। ये आपकी जुबान को तोड़ेगा। जितने भी वर्ड आप बोल नहीं पाते हो, बोलने में घबरा जाते हो, हिचकिचाहट रहती है, डर रहता है, वो सारी वर्डों को आपको सुधारेगा। कौन? की का कितना योगदान होता है मेरे दोस्त? 25%। उसके बाद आता है आपका मॉड्यूल। मॉड्यूल आपका मेरे दोस्त कितना? 50%। इसके बाद ग्रामर क्या होता है? 25%। ये तीनों मिलकर मेरे दोस्त कितने बनते हैं? 100% बनते हैं। तब जाके आप क्या बनते हो? एक स्पीकर बनते हो। क्या बनते हो मेरे दोस्त? स्पीकर बनते हो, यानी कि इंग्लिश स्पीकर। इंग्लिश को आप तब जाके मेरे दोस्त सीखते हो। ये हो गया इसके 3 फार्मूला। मैं एक एक करके तुम बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको की पढ़ाऊंगा, उसके बाद मॉड्यूल पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको ग्रामर बताऊंगा। ग्रामर में आपको ज्यादा ग्रामर नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, क्योंकि ग्रामर में 3 ही पिलर हैं। आपको पता है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट डेली सेंटेंस, पास्ट डेली सेंटेंस और फ्यूचर डेली सेंटेंस, ये तीनों मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप अंग्रेजी बोल लोगे। और कैसे बोलोगे मैं आपको नियम बताऊंगा, रूल बताऊंगा। उस रूल को आपको क्या करना है मेरे दोस्त? फॉलो करना है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये आपका मैं की लिख दिया। अब की को चलते हम लोग पढ़ते हैं मेरे दोस्त कि की क्या होता है। अब की का मतलब क्या है? व्हाट इज अ की? की क्या है? तो की को हम लोग समझेंगे क्या मेरे दोस्त? अगर यहां पर मैं लिख दूं गो, गो मतलब जाना। यहां पर मैं लिख दूं रीड, रीड मतलब पढ़ना। तो अब कैसे हमको समझ में आएगा कि गो और रीड है क्या? बेसिकली ये आपका क्या है? वर्ब है। तो वर्ब कैसे पहचानेंगे? इसका पहचानने का एक ही तरीका है कि जब किसी हिंदी के शब्द में आपके अंत में ना दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि वो क्या होगा? वर्ब होगा। आ जाइए, यदि किसी वर्ब यानी V1 में ing जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ ना में देते हैं मेरे दोस्त। जैसे मैंने लिख दिया गो, गो माने जाओ, गो मतलब जाओ। अगर मैंने लिख दिया गो में ing तो गोइंग माने जाना या जा रहा है।
बात एक ही है। प्ले मतलब खेलना या खेल रहा है, ना आया कि नहीं मेरे दोस्त। तो जब भी किसी वर्ड में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त ना। क्या हो जाएगा? ना। इसी तरीके से बहुत से आपके वर्ड हैं, जैसे मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। मैंने अगर लिख दिया यहां पर रीड, क्या लिख दिया? रीड। रीड माने पढ़ना, तो इसमें मैं लिख रहा हूं आईएनजी। पढ़ो यानी कि पढ़ना हो जाएगा, पढ़ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ना, क्योंकि इसके अंत में आना चाहिए आपको ना। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी वर्ब को हम सीधे बोलते हैं तो उसका अर्थ ओ ए में देते हैं मेरे दोस्त। अभी तो मैं बोला गो माने जाओ, रीड मतलब पढ़ो। अगर यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं कि लिसन, लिसन माने सुनो, क्या करो? सुनो। लिसन मतलब सुनो, लिसन मतलब सुनो। अब लिसन मतलब सुनो, नो आ गया। अगर मैंने कह दिया कि स्पीक, स्पीक का मतलब क्या करो? बोलो, क्या करो? बोलो। सब में ओ आया कि नहीं आया? देखो मेरे दोस्त, आया कि नहीं आया? यानी कि जब किसी वर्ब को हम सीधे बोलते हैं तो उसका अर्थ ओ या ए में देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? अभी मैं वर्ब पहचानने का तरीका बता रहा हूं मेरे दोस्त। अब आ जाओ, ये की है, इनका योगदान क्या है इसमें देखिए। अब आ जाइए, उसके बाद क्या है? की। अब की किसी वर्ब को हम लोग सीधे बोलेंगे तो ओ या ए में देंगे। ये आपको 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, तो इसमें हमको सिर्फ 12 ही काम करना है। यहाँ पर सॉरी 4, 4, 8 और 4, 12, यानी कि 12 वर्ड को हम पढ़ेंगे तो हमारी जुबान क्या होगी मेरे दोस्त? टूटेगी। और हमारे जो जुबान से, मुख से जो भी वर्ड निकलेगा वो बड़ा ही फ्रेश और बहुत ही क्लियर निकलेगा। डर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपको पहले की पढ़ा रहा हूं। की इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल टू रिमूव योर हेजिटेशन एंड विद द हेल्प ऑफ की यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। सो फर्स्ट यू विल हैव टू फोकस द की। की का मतलब चाबी, और चाबी खोलेगी आपकी जुबान का ताला, तब आप बोलेंगे अंग्रेजी। जब हम लोग सीखते थे तो मेरे गुरुजी एक कहावत कहते थे, जे मुंह बाई वही की इंग्लिश आई, यानी जो मुंह बाएगा उसको इंग्लिश आएगी। तो हमको क्या करना है? बोलना है। जब तक नहीं बोलेंगे हमको समझ में नहीं आएगा और हम नहीं बोल सकते हैं। चलिए, अब किसी वर्ब को हम यहाँ पर किसी भी वर्ब को लेंगे तो उसका शुद्ध बोलेंगे, तो उसको सीधे बोलेंगे तो ओ ए में देंगे। स्टार्ट, इसमें आईएनजी जोड़ दिया तो ना। कीप ऑन, आईएनजी जोड़ दिया ना। स्टॉप, आईएनजी जोड़ दिया ना। अब इसका प्ले, अब इसको बोलना कैसे? प्ले मने खेलो। स्टार्ट प्लेइंग, कीप ऑन प्लेइंग। स्टॉप प्लेइंग, प्लीज प्लेइंग, प्लीज प्ले। तो प्लीज स्टार्ट प्लेइंग, प्लीज कीप ऑन प्लेइंग, प्लीज स्टॉप प्लेइंग, डोंट प्ले, डोंट स्टार्ट प्लेइंग, डोंट कीप ऑन प्लेइंग और डोंट स्टॉप प्लेइंग। ये वर्ड है, इनको पहले आपको 1 मिनट में बोलना है, उसके बाद आपको 15-30 सेकेंड में, उसके बाद 15, फिर 7 सेकेंड में बोलना है मेरे दोस्त। प्ले, स्टार्ट प्ले, कीप ऑन प्ले, स्टॉप प्ले। प्लीज प्ले, प्लीज स्टार्ट प्लेइंग, प्लीज कीप ऑन प्लेइंग, प्लीज स्टॉप प्लेइंग। डोंट प्ले, डोंट स्टार्ट प्लेइंग, डोंट कीप ऑन प्लेइंग और डोंट स्टॉप प्लेइंग। इसको आपको क्या करना है? बोलना। कोई भी यहां वर्ब रखना है, ये आपको 1 हफ्ते तक इसको क्या करना है? 20 मिनट कम से कम रोज आपको बोलना है। ये नहीं कि यही मीनिंग रहेगी। यहां पर रीड लिख दोगे तो रीड, स्टार्ट रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग, स्टॉप रीडिंग। प्लीज रीड, प्लीज स्टार्ट रीडिंग, प्लीज कीप ऑन रीडिंग, प्लीज स्टॉप रीडिंग। डोंट रीड, डोंट स्टार्ट रीडिंग, डोंट कीप ऑन रीडिंग, डोंट स्टॉप रीडिंग। कोई भी वर्ड ले लो, अगर यहीं पे हमने लिख दिया क्या चीज? प्रिंट, प्रिंट, स्टार्ट प्रिंटिंग, कीप ऑन प्रिंटिंग, स्टॉप प्रिंटिंग। प्लीज प्रिंट, प्लीज स्टार्ट प्रिंटिंग, प्लीज कीप ऑन प्रिंटिंग, प्लीज स्टॉप प्रिंटिंग। डोंट प्रिंट, डोंट स्टार्ट प्रिंटिंग, डोंट कीप ऑन प्रिंटिंग, डोंट स्टॉप प्रिंटिंग। कोई भी वर्ड ले लो मेरे दोस्त,
उसको आपको कम से कम 20 मिनट तक बोलना है। ये आपकी जुबान को क्या करेगा, तोड़ेगा। एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखिए, क्या आपकी जुबान टूट रही है कि नहीं टूट रही है, आप वर्डों को बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे। खुद से मेरे दोस्त एक बार पूछिए और इसको अपने ऊपर क्या करिए, इस्तेमाल करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है। ये आपका यूट्यूब पे पहली बार ऐसा क्लास आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने इसको सर्च किया, रिसर्च किया कि बच्चे के अंदर कमी क्या रह जा रही है, वो अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पा रहा है, इतना डरता क्यों है उससे, आपकी डर क्या है। उस डर को मैंने पकड़ा और पकड़ के आपके सामने बोर्ड पे रख दिया। अगर अभी नहीं बोल पाओगे तो इसका मतलब गलती आपके अंदर है, सीखना आपको है। चलिए इसके बाद थोड़ी सी हम लोग बात कर लेंगे मेरे दोस्त, शॉर्ट सेंटेंसेस। इस वर्डों को ऐसे वर्ड में आपको लिखवाते चलूंगा और उसको बताते चलूंगा कि क्या क्या चीजें रह गई हैं, आपको क्या समझना है। मेरे दोस्त कह रहा है कि नथिंग मतलब कुछ नहीं, जस्ट नाउ का मतलब बस अभी। कहते हो कि आई एम कमिंग जस्ट नाउ, बस अभी अभी आ रहा हूं। एक होता है चिल डाउन, कहते हैं चिल डाउन, शांत रहो, होल्ड इट, पकड़ो इसे, मूव बैक, पीछे हटो, माई टर्न, इट इज माई टर्न, मेरी बारी है। कहते हो कि नॉट हेयर, यहां नहीं, यहां नहीं, नॉट अगेन, यहां हेयर इसको नहीं पढ़ेंगे मेरे दोस्त, हियर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हियर पढ़ेंगे। नॉट हियर, नॉट अगेन, नहीं दोबारा नहीं, नॉट यू, तुम नहीं, दिस मच, इतना ही, नो मोर, और नहीं, क्वाइट बिग, काफी बड़ा, काफी बड़ा, नॉट एट, अभी नहीं, डिग इन, टूट पड़ो, टूट पड़ो, सो अर्ली, इतना जल्दी, माई मिस्टेक, मेरी गलती, सिंस लॉन्ग, लंबे समय से, टिल नाउ, अब तक, लेट गो, जाने दो, फिक्स इट, इसे ठीक करो। ये आपके छोटे सेंटेंस से बोलने का थोड़ा सा, मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि कैसे इंट्रोडक्शन दिया था। नेक्स्ट हमारी टॉपिक रहेगी इंट्रोडक्शन मेरे दोस्त, और इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दूंगा। और क्या जानकारी है मेरे दोस्त, उसके बाद देखो, किसी भी चीज को बोलने के लिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट आना चाहिए मेरे दोस्त कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट में एक आपका सिंगुलर मिलेगा मेरे दोस्त, और एक आपका क्या मिलेगा, प्लूरल मिलेगा। ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो क्या क्या है ये दोनों, उनको हम लोग पहले अगर जान जाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सिंगुलर और प्लूरल को पढ़ने के लिए हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरे दोस्त नंबर। क्या नाम है, नंबर। नंबर को हिंदी में कहते हैं वचन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, वचन। और वचन कितने प्रकार के हैं, आप थोड़ा यहां देखिएगा मेरे दोस्त। वचन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए वचन क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर सिंगुलर नंबर। क्या लिख दे रहा हूं मेरे दोस्त, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर। क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर। यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लूरल। क्या लिख रहा हूं, प्लूरल नंबर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लूरल नंबर। ये आपका सिंगुलर है और एक आपका प्लूरल है। आ जाइए, अब सिंगुलर को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं, एक वचन। और इसे हम लोग कहते हैं बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए, कुछ याद हो या ना हो मेरे दोस्त, इन दोनों को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, आ जाइए, बस इसको मैं ऊपर कर लूं। अब किसे एक वचन कहते हैं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं मेरे दोस्त कि वह संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध
कराता हो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। यानी वह नाउन जो एक वस्तु, एक व्यक्ति और एक स्थान का बोध कराता हो मेरे दोस्त, उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे में कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे में मैं लिख सकता हूं यहां पर ही, सी और आपका इट, कोई भी नाम लिख, मैं लिख दे रहा हूं रमेश, लिख रहा हूं रमेश। इसका मतलब वह और इसका मतलब भी वह। इसका मतलब आपको पता ही है कि यह भी होता है। यह किसके लिए प्रयोग होगा? पुरुष के लिए होगा। किसके लिए होगा? पुरुष। और ये किसके लिए? स्त्री के लिए होगा। ऊपर वाला पुरुष किसके लिए मेरे दोस्त? पुरुष। और नीचे वाला स्त्री के लिए प्रयोग होगा। तो ये दोनों वो है, तो आपको लगे कि कहां पर प्रयोग करेंगे? तो एक पुरुष के लिए और एक स्त्री के लिए। मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, एकदम जीरो से लेके चलूंगा। आपको मैं समझ रहा हूं कि आपको ए से जेड तक भी नहीं आता है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा मेरे दोस्त। आ जाइए। अब ये क्या कह रहा है? बहुवचन। इसको थोड़ा देख लो, बहुवचन क्या कह रहा है। लिख सकता हूं मैं यहां पर कि वह संज्ञा जो दो या दो से अधिक वस्तु, स्थान व व्यक्ति का बोध कराता हो उसे हम प्लूरल नंबर, कौन सा मेरे दोस्त? प्लूरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्लूरल नंबर कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे आप बिल्कुल ध्यान से यहां देखिएगा, अगर मैं लिख दूं कि आई मतलब मैंने लिख दिया कि वी मतलब हम, उसके बाद मैंने लिख दिया यू मतलब तुम भी होता है, तू भी बोलते हैं और आप भी बोलते हैं मेरे दोस्त। बोलने का अलग अलग अपने तरीका होता है। उसके बाद होता है आपका दे का मतलब वे। ये चार वर्ड हैं जिनको हम लोग प्लूरल नाउन की संज्ञा देते हैं मेरे दोस्त, प्लूरल नंबर का संज्ञा देते हैं या स्थान देते हैं। तो इन पॉइंट को आपको क्या करना है? नोट करना है और देखना है। वो नाउन या संज्ञा शब्द जो किसी दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है, उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। ये दो चीज आपको याद करना, और यही सब्जेक्ट का काम करते हैं मेरे दोस्त। अगर यहां पर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपका सब्जेक्ट मेरे दोस्त, यानी कि सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो आपका जो वर्ब है मेरे दोस्त, वर्ब भी कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी आपका कैसा लगेगा मेरे दोस्त? प्लूरल लगेगा। कैसा लगेगा? प्लूरल लगेगा। ये दो पॉइंट आपको क्या करना है? नोट करना है। जैसे अगर आपको मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं, मुझे बोलना होगा कि तुम राम हो, तो मैं यहां पर स्ट्रक्चर इसका बना सकता हूं कि तुम राम हो। तो तुम क्या हो मेरे दोस्त? राम हो। तो तुम की अंग्रेजी यू। अभी तो मैं लिखा हूं, देखो यहां पर तुम की अंग्रेजी यू मेरे दोस्त हो गया। ठीक है, तुम राम हो तो इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे, तो यू आर राम। अगर मैं लिख दूं कि मैं राम हूं, तुम राम हो, मैं राम हूं, तो मैं की अंग्रेजी आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, राम। क्या रहेगा? राम। अगर मैं कह दूं कि वह राम है मेरे दोस्त, क्या रहेगा? ही इज क्या चीज? राम। ही इज राम।
क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी मैंने सिंगुलर लिया, सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वर्ब भी मैंने प्लूरल लिया, सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वर्ब भी मैंने क्या किया, प्लूरल ही लिया। तो ये आपको मैं भी बता रहा हूं, इसको अभी लिखना नहीं है, आपको इसको समझना है कि ये जो आपका आर और सब्जेक्ट और आर का एम का जो इसका कॉम्बिनेशन है ये किसके लिए है मेरे दोस्त। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि यदि आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो मैं आपको पक्का सिखा के भेजूंगा, बस आपको पूरी आपको वीडियो देखना है। तो ये था आपके कुछ इंट्रोडक्शन और अंग्रेजी सीखने के कुछ तरीके, तौर तरीके मैं जो आपको समझाया अभी तक। इतना अगर आपको समझ में आया तो बिल्कुल भी अच्छी बात है, घबराना बिल्कुल नहीं है जो नहीं समझ में आया। और अगली टॉपिक हमारी सबसे मजेदार और धमाकेदार टॉपिक रहेगी, उसमें मैं आपको अब लेके चलूंगा थोड़ा डीप में। ये चीज मैं आपको सिर्फ इतना देख रहा था कि आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी है कि नहीं है। मैंने आपके अंदर क्यूरियोसिटी देखा, अब मैं आपके साथ आपसे दुगना मेहनत मैं करूंगा, तब जाके आप आधा मेरा मेहनत करोगे, तब आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे मेरे दोस्त। तो हमारा क्लास और हमारा सफर इस वीडियो का ही तक था। फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए जोश और नए अंदाज के साथ मेरे दोस्त। और दूसरी बात की इसी चैनल पे आपको स्पेलिंग की टॉपिक, प्रोनाउंसिएशन की टॉपिक जल्द ही आने वाली है। इन दोनों को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये दोनों आपके स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे मेरे दोस्त। ये तो आपका टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उसमें आपके लिए भरपूर मजेदार ट्रिक मैं लेके आ रहा हूं और आपको बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन ट्रिक समझाने का। तो यदि आप नए चैनल को तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा कि नई वीडियो जब भी मिले तो आपको दिख जाए और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त, मिलेंगे नए वीडियो के साथ।